हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनएससी फ्यूचर सक्सेस लेवल 11 ओनली गवर्नमेंट जॉब। ये मेरी वेब सीरीज द हिंदू प्लस प्लेन टू पैरामाउंट दोनों को लेकर है निमोनिक्स के साथ। गाइस, अगर पिछले लेक्चर्स नहीं देखें तो अपने वेब को साथ के साथ कवर करें और वर्ड्स को एकदम पाइलअप मत करें ताकि इकट्ठे होते जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला वर्ड है परपिट्रेट। परपिट्रेट होता है कोई अपराध करना, गलत काम करना या फिर कुछ बुरा काम करना। इंग्लिश में मीनिंग है टू कमिट अ क्राइम और डू समथिंग रॉन्ग और इवल। कुछ क्राइम करना, कुछ रॉन्ग इविल करना, गलत काम करना, बुरा करना। तो परपिट्रेट की ट्रिक बना ली पर ट्रेड। परपिट्रेट पर ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? किसी चीज़ का व्यापार करना। तो सेंटेंस बना लिया पर इलीगल ड्रग्स का व्यापार करके तुम अपराध कर रहे हो। आप पिक्चर में देख सकते हैं ऊपर दो इंसान क्या कर रहे हैं? ड्रग्स का इलीगल ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो परपिट्रेट पर ट्रेड। पर इलीगल ड्रग्स का व्यापार करके तुम क्या कर रहे हो? अपराध कर रहे हो। अब नीचे पिक्चर में देख सकते हैं। ये पिक्चर में सलमान क्या बोल रहे हैं दूसरे इंसान को? ग्रैंड मास्टर गोगो डोंट परपिट्रेट अ क्राइम। तो परपिट्रेट क्या होता है? दोष करना, कोई बुरा काम करना, क्राइम करना। अगला वर्ड है क्विबल। क्विबल होता है बात की खाल निकालना। इंग्लिश में मीनिंग है अ प्ले ऑन वर्ड्स। वर्ड्स के साथ खेलना। मान लीजिए हमें कोई इंसान कोई बात बोलता है, हम उनकी वर्ड्स का, उनकी बातों का अपने आप से कुछ भी परसेप्शन बनाएं, उनका उल्टा उल्टा मीनिंग निकालें, उनके वर्ड्स के साथ खेलें। उसका मीनिंग होता है बाल की खाल निकालना। या फिर अ स्लाइट ऑब्जेक्शन और क्रिटिसिज्म अबाउट अ ट्रिवियल मैटर। ट्रिवियल मैटर कोई ऐसा मैटर जो इतना इंपॉर्टेंट ना हो, तुच्छ सा हो, उस पर ऑब्जेक्शन करना, उसको क्रिटिसाइज करना। फॉर एग्जाम्पल द ओनली क्वीबल अबाउट दिस बुक इज़ द प्राइस। बुक के प्राइस को लेकर बुक को क्या किया गया? क्रिटिसाइज किया गया, उस पर ऑब्जेक्शन उठाया गया। तो फिर बातों की खाल निकालना या फिर किसी तुच्छ से, अनइम्पॉर्टेंट से मैटर को लेकर उसको क्रिटिसाइज करना, ऑब्जेक्शन उठाने को बोलते हैं क्विबल। क्विबल की ट्रिक बना ली क्यों बल। क्विबल क्यों बल। बल क्या होता है? जोर लगाना, एफर्ट लगाना किसी चीज़ पे, बल लगाना। तो क्विबल क्यों बल। सेंटेंस बना लिया क्यों बल लगाकर बातों की खाल निकालने पे लगे हो। अब पिक्चर में देख सकते हैं कपल आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे की बातों की खाल निकाल रहे हैं। अ प्ले ऑन वर्ड्स, क्विबल क्यों बल और क्यों बल लगाकर बातों की खाल निकालने पे लगे हो। अगला वर्ड है कमोशन। कमोशन का हिंदी में मीनिंग होता है शोरगुल करना, बहुत ही उत्तेजना होना, तहलका मचाना, व्याकुलता या फिर बेचैनी वाली फीलिंग होना, उसको बोलते हैं कमोशन। कमोशन का इंग्लिश में मीनिंग है अ ग्रेट नॉइज और एक्साइटमेंट। कमोशन की ट्रिक बना ली कम मोशन। कमोशन कम प्लस मोशन। मोशन क्या होता है? किसी चीज़ की गति। सेंटेंस बना लिया कम गति से शोरगुल करो क्योंकि बेचैनी होती है। अब पिक्चर में देख सकते हैं एक इंसान स्पीकर लेकर बहुत लाउडली आवाज़ें कर रहा है, दूसरा इंसान बोल रहा है कम गति से शोरगुल करो क्योंकि बेचैनी होती है। तो बहुत ही शोरगुल होना, तहलका सा मचाना, व्याकुलता या बेचैनी से होना, उसको बोलते हैं कमोशन। अगला वर्ड है ईयरी। ईयरी का हिंदी में मीनिंग होता है कोई भयानक, अद्भुत, अजीब सी चीज़, कोई भयग्रस्त या फिर कुछ डरपोक सा, उसको बोलते हैं ईयरी। इंग्लिश में मीनिंग है सो मिस्टीरियस, स्ट्रेंज और अनएक्सपेक्टेड। कोई मिस्टीरियस सी चीज़, कोई अद्भुत अजीब सी चीज़, कोई डरावनी सी चीज़, ईयरी। ईयरी की ट्रिक बना ली ईयरिंग। सेंटेंस बना लिया कितने भयानक ईयरिंग है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कितने भयानक डरावने ईयरिंग है। ऐसे ईयरिंग भी कोई डालता है क्या? कितने अद्भुत अजीब है ना। तो ईयरिंग और कितने भयानक अद्भुत अजीब से ईयरिंग है। अगला वर्ड है सीध। सीध होता है क्रोध से उबलना, उत्तेजित होना या फिर बहुत भीड़ भड़ा होना। इंग्लिश में मीनिंग है टू बी वेरी एंग्री। तो गाइस इसके दो तरह के मीनिंग है, एक तो या फिर क्रोध से उबलना, बहुत ही उत्तेजित होना, या फिर अगर कोई जगह बहुत ही भीड़ भाड़ से भरी हो उसको भी बोलते हैं सीध। टू बी वेरी एंग्री, फॉर एग्जाम्पल आई वॉज एब्सोल्युटली सीथिंग। मैं क्रोध से लिटरली उबल रहा था। या फिर टू बी वेरी क्राउडेड, द स्ट्रीट्स वर सीथिंग विद पीपल। अब नीचे पिक्चर में देख सकते हैं सड़क क्या है? एकदम लोगों से खचाखच भरी हुई है, भीड़ भाड़ से भरी हुई है। तो सीध की ट्रिक बना ली, सी को अलग कर लिया, दा को अलग कर लिया, सीध सीधा। सेंटेंस बना लिया, ऊपर देखिए सीधा चाइल्ड कितना क्रोध से भरा हुआ है, या फिर नीचे देखिए पिक्चर में सीधा स्ट्रीट कितनी भीड़ भाड़ से भरी हुई है। तो दो तरह के मीनिंग, क्रोध से उबलना या फिर बहुत भीड़ भाड़ से खचाखच भरा होना को बोलते हैं सीध।
अगला वर्ड है ब्रिक बैट। एक ब्रिक बैट होता है, ऊपर पिक्चर में देखिए, जब हम ईंटों का कुछ जाल सा बिछा देते हैं कोई छत पर या फिर नीचे, ताकि पानी जो है नीचे रिस ना पाए, सील ना हो, उसको बोलते हैं ब्रिक बैट। या फिर ब्रिक बैट का एक दूसरा मीनिंग है आलोचना करना, क्रिटिकल रिमार्क और कॉमेंट करना किसी पर। ट्रिक बना ली ब्रिक प्लस बैट, ब्रिक को अलग कर लिया, बैट को अलग कर लिया। ब्रिक क्या होता है ईंटें, बैट क्या होता है बल्ला। सेंटेंस बना लिया, ब्रिक का बैट लेकर तुम आलोचना कर रहे हो। आप पिक्चर में देख सकते हैं, चेयर पे बैठा इंसान सामने खड़े इंसान की क्या कर रहा है, आलोचना कर रहा है, उस पर क्रिटिकल कमेंट कर रहा है। तो ब्रिक बैट, ब्रिक का बैट लेकर तुम आलोचना कर रहे हो। अगला वर्ड है कबाल। कबाल का हिंदी में मीनिंग होता है चालबाजी करना, किसी के खिलाफ साजिश करना, षड्यंत्र रचना। इंग्लिश में मीनिंग है अ सीक्रेट इंट्रीग्यू। कबाल की ट्रिक बना ली केबल। आप कबाल को जैसे पढ़ने में कैसे लगता है, केबल जैसा लगता है ना, तो कबाल की ट्रिक बना ली केबल। और केबल क्या होते हैं, तारों का जाल। सेंटेंस बना लिया, तारों का जाल बिछाकर किसके खिलाफ साजिश कर रहे हो। आप पिक्चर में देख सकते हैं, इंसान खंबे के पास खड़ा हुआ है, ठीक है, और तारों से क्या कर रहे हैं, मान लीजिए छेड़छाड़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं तारों का जाल बिछाकर किसके खिलाफ साजिश कर रहे हो या फिर षड्यंत्र रच रहे हो। तो कबाल, केबल। अगला वर्ड है कैकोफोनी। कैकोफोनी का हिंदी में मीनिंग है कोलाहल, कोई कर्कश ध्वनि, ऐसी ध्वनि जो कानों को अच्छी ना लगे या फिर कोई बेसुरीपन सी ध्वनि। कैकोफोनी का इंग्लिश में मीनिंग अ मिक्सचर ऑफ लाउड अनप्लीजेंट साउंड नॉइस। कोई ऐसी आवाज़ जो बहुत ही लाउड हो, बहुत ही तेज हो, कानों को अनप्लीजेंट लगे, उसको बोलते हैं कैकोफोनी। कैकोफोनी की मैंने ट्रिक बना ली, कैको, कैको को मैंने उल्टा कर दिया, जैसे सी ए सी ओ को हम उल्टा कर दें, सी ओ सी ए, कैको कोका, ठीक है, तो कैको का बन गया कोका। तो कोका कोला, फोनी का बना लिया फ़ोन, तो ट्रिक बना ली कोका फ़ोन। सेंटेंस बना लिया, ऊपर पिक्चर में देखिए, कोका कोला फ़ोन लेकर कितना कोलाहल कर रहे हो, कितनी बेसुरी कर्कश ध्वनि निकाल रहे हो, ठीक है। और नीचे पिक्चर में ये बच्चा रो रहा है, कह रहा है टू लाउड, कैकोफोनी, ठीक है। तो कोका कोला फ़ोन लेकर कितना कोलाहल कर रहे हो, इतनी गंदी बेसुरी कर्कश ध्वनि निकाल रहे हो, कानों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो कैकोफोनी, कोका कोला फ़ोन। अगला वर्ड है कडेवर। कडेवर का हिंदी में मीनिंग होता है लाश, शव या फिर कोई मुर्दा। इंग्लिश में मीनिंग है द बॉडी ऑफ अ डेड पर्सन। किसी मरे हुए बंदे की, इंसान की बॉडी को क्या बोलते हैं, कडेवर। कडेवर की ट्रिक बना ली क्रीड़ा कर, कडेवर क्रीड़ा कर। क्रीड़ा क्या होता है, खेलना। सेंटेंस बना लिया, क्रीड़ा करके उस आदमी का शरीर शव में परिवर्तित हो गया। पिक्चर में देख सकते हैं, इंसान का शव है और क्रीड़ा करके इस आदमी का शरीर क्या हो गया, शव में परिवर्तित हो गया। तो कडेवर, क्रीड़ा कर। लास्ट वर्ड है केडेंस। केडेंस का हिंदी में मीनिंग होता है बोलते समय स्वर का आरोह अवरोह होना, ऊपर नीचे होना। इंग्लिश में मीनिंग है द राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस इन स्पीकिंग। जब कोई इंसान बोले या गाए, उसकी आवाज़ का ऊपर नीचे होने को बोलते हैं केडेंस। केडेंस की ट्रिक बना ली क्या डांस, केडेंस क्या डांस। सेंटेंस बना लिया, अब पिक्चर में देखिए, ये लेडी जो है सिंगिंग कर रही है। फॉर एग्जांपल कोई इसको टोंट मार रहा है, कोई इसका कुछ मजाक उड़ रहा है और बोल रहा है गाते समय तुम्हारी आवाज़ क्या डांस कर रही थी, बहुत ऊपर नीचे हो रही थी, है ना। तो क्या डांस, क्या डांस। और गाते समय तुम्हारी आवाज़ भाई डांस कर रही थी, बहुत ऊपर नीचे हो रही थी। तो चलिए अपने वर्ड्स को जल्दी से रिवाइज करते हैं। अब पहला वर्ड है परपिट्रेट। परपिट्रेट की ट्रिक बना ली थी पर ट्रेड, पर इलीगल ड्रग्स का व्यापार करके तुम अपराध कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, बुरा काम कर रहे हो। तो परपिट्रेट, पर ट्रेड। अगला वर्ड है क्यूबल। क्यूबल की ट्रिक बना ली क्यों बल, और क्यों बल लगाकर बातों की खाल निकालने पे लगे हो। तो अ प्ले ऑन वर्ड्स, या फिर कोई तुच्छ सी बात पर कोई ऐसी अनइम्पॉर्टेंट सी बात होना, छोटी सी बात होना, उस पर फालतू के ऑब्जेक्शन उठाई जाना, उसको क्रिटिसाइज़ करी जाना, उसको बोलते हैं क्विबल। अगला वर्ड है कमोशन। कमोशन की ट्रिक बना ली कम मोशन, और कम मोशन से, कम गति से शोरगुल करो क्योंकि बेचैनी होती है, व्याकुलता होना, बेचैनी होना, बहुत ही तहलका सा मचाना, उसको बोलते हैं कमोशन। अगला वर्ड है ईयरी। ईयरी की ट्रिक बना ली ईयरिंग, और देखो कितनी भयानक ईयरिंग है, अद्भुत अजीब सी ईयरिंग है। अगला वर्ड है सीध। सीध की ट्रिक बना ली सीधा, और सीधा चाइल्ड कितना क्रोध से भरा हुआ है, या फिर सीधा स्ट्रीट कितनी खचाखच भीड़ भाड़ से भरी हुई है। अगला वर्ड है ब्रिक बैट। ब्रिक प्लस बैट, और ब्रिक का बैट लेकर तुम क्या कर रहे हो, आलोचना कर रहे हो, क्रिटिकल कमेंट कर रहे हो। अगला वर्ड है कबाल। कबाल की ट्रिक बना ली केबल, और तारों का जाल बिछाकर तुम किसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो, फिर साजिश कर रहे हो, चालबाजी कर रहे हो।
अगला वर्ड है कैकोफोनी। कैको को उल्टा करके कोका बना लिया तो कोका फोन। कोका कोला फ़ोन लेकर कितना कोलाहल कर रहे हो, बेसुरी का कर्ष ध्वनि लगा रहे हो, कानों को बिल्कुल भी जो अच्छी ना लगे ऐसी ध्वनि, अनप्लीजेंट साउंड। अगला वर्ड है किडेवर। किडेवर की ट्रिक बना ली क्रीड़ा कर, किडेवर क्रीड़ा कर। क्रीड़ा करके उस आदमी का शरीर क्या हो गया, शव में परिवर्तित हो गया, लाश बन गया। अगला वर्ड है, लास्ट वर्ड है केडेंस। केडेंस की ट्रिक बना ली क्या, डांस। और गाते समय तुम्हारी आवाज़ क्या डांस कर रही थी, बहुत ऊपर नीचे हो रही थी, तो केडेंस क्या, डांस। तो गाइस 330 वर्ड्स अब कंप्लीट हो चुके हैं। ट्रिक्स अच्छी लगी हो, लेक्चर्स पसंद आ रहे हो, मेरा इनिशिएटिव, मेरे एफर्ट अच्छे लग रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर छोड़ें, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल, यूनिवर्स हैज़ बीन वेरी काइंड टू ऑल, बाय बाय।